दिल्ली के नौजवानों ने वहाँ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अगर यही हालत रहे तो हो सकता है फिर पलवल में भी मजबूर होकर के यहाँ के लोगों को इसी तरह के मोर्चे खोलने पड़े। इस डीपीआरओ को फ़ौरन इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको हवालात में भेजना चाहिए और एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए जो इस तरह के बेहुदा कोई नौकरशाह दोबारा से हमारे इलाके के पत्रकार साथियों के साथ या और किसी के साथ इस तरह की हरकत ना करे। हमारा एक्स सर्विसमैन भाई जो एक बहुत ही शरीफ आदमी है, उससे पत्रकारों के खिलाफ झूठी शिकायत लिखवाना चाहता था। जब उसने नहीं लिखी तो उसको रोज़ दंडित करता है, अपमानित करता है और उसकी इतनी हालत ख़राब की कि वो बीमार होकर के अपने घर में लेटा हुआ है। उसकी धर्मपत्नी ने बाकायदा शिकायत लिख करके प्रशासन के सामने रखी है, लेकिन नौकरशाह चाहे यहाँ पर डीसी है या दूसरे अधिकारी हैं, वो सब कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। जो यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, सबके कमीशन तय हैं। तो अधिकारियों को अपने कमीशन से फुर्सत नहीं और सरकार को अपने झूठे अहंकार से फुर्सत नहीं। वरना पत्रकार तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, पूरा देश पत्रकारों का सम्मान करता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पलवल के अंदर चल रही है, लेकिन ये बेशर्म सरकार और बेशर्म यहाँ की नौकरशाही नज़रअंदाज करके इस इलाके को मजबूर कर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के नौजवानों ने वहाँ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, अगर यही हालत रहे तो हो सकता है फिर पलवल में भी मजबूर होकर के यहाँ के लोगों को इसी तरह के मोर्चे खोलने पड़ेंगे। सैनिक इस देश का सम्मान है, पत्रकार भाई भी सम्मान है, लेकिन सैनिक के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना ये तो एक बहुत ही बदतमीजी की बात है। इस डीपीआरओ को फ़ौरन इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एससी एक्ट लगा करके इसको हवालात में भेजना चाहिए और एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए जो इस तरह के बेहुदा कोई नौकरशाह दोबारा से हमारे इलाके के पत्रकार साथियों के साथ या और किसी के साथ इस तरह की हरकत ना करे। ये जनता के नौकर हैं, इनको जनता के खून पसीने की कमाई जो सरकार के खजाने से जाती है उससे इनको तनख्वाह मिलती है। इनके घरों के, इनके बच्चों का जो खर्चा है वो निकलता है, इनका जीवन का चलन होता है। तो ये अफसरशाही नहीं है, प्रजातंत्र में अफसरशाही कोई ऐसी भाषा नहीं है। ये नौकरशाह हैं और नौकरशाह को अपनी औकात में रहना चाहिए। सरकार तो नहीं, ये एक लुटेरों का गिरोह है। जितने भी मंत्री हैं, इनके भाजपा के जितने नेता हैं, ये लुटेरे हैं, धंधेबाज हैं और गिरोह के तौर पर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर तक को नहीं बख्शा, जिन्होंने राम मंदिर तक को लूटने का दुस्साहस किया है, उनका प्रदेश का खजाना और प्रदेश के लोग क्या लगते हैं। बेशर्मी की सीमाओं को लांघ करके जिस तरह का प्रजातंत्र का घिनौना नाच आज भाजपा के लुटेरे इस देश के अंदर कर रहे हैं, इनके इन घिनौने कार्यों को देख करके देश के नौजवानों में एक नई देश की उमंग दिखाई दे रही है। और इतना किसी देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी मंत्री का इतना अपमान हमने कभी देखा नहीं, जो इनके घमंड के चलते आज देश का नौजवान इनको अपमानित कर रहा है। देश की बहन बेटियां तक इनको मजबूर होकर के अपशब्द कह रही हैं, लेकिन ये बेशर्मों की तरह देश में इस सरकार का ढिंढोरा पीट रहे हैं।